Assalamualaikum and good morning students. Hope so you all are doing well. Firstly, we will discuss our previous lecture Belift 4 bridging answers. The statement is write the correct names of the punctuation marks and also mention at least one rule for each. हमने जो है पंचुएशन मार्क्स हमें दिए गए थे, पंचुएशन मार्क्स नेम्स लिखने थे और आगे उनके रूल्स भी लिखने थे कि वो कौन कौन से रूल्स में अप्लाई होते हैं. तो आप लोगों ने एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही किया होगा. नाउ वी विल गो टू आवर फॉर्मेटिव चेक आंसर्स. यहाँ पे सिंपली उन्होंने कहा था कि पंचुएट करना है और हमने कैपिटलाइज करना है जहाँ पे ज़रूरत है इस पैराग्राफ में. तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पे उन्होंने कैपिटल किया है और कॉमास का यूज़ किया है. नीचे हमने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है. नाउ वी विल गो टू आवर थ्राइव. थ्राइव में उन्होंने कहा था कि हमें ऊपर पैराग्राफ दिया गया था, रीराइट हमने करना था, कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन मार्क्स इसके करेक्ट यूज़ करने थे. नीचे जो अंडरलाइन पैराग्राफ है वो आपका करेक्ट हुआ है, आप देख सकते हैं. नाउ टुडेज लेक्चर इज़ आवर बिलिफ्ट नंबर 5. हमने सबसे पहले इसका कंटेंट पेज पढ़ना है. कंटेंट पेज पे जाएं तो वहाँ पे हमारे पास बिलिफ्ट 5 में और बिलिफ्ट 6 के SLOs इकट्ठे लिखे हुए हैं. हम ऊपर वाला देखते हैं, उसमें कहा है कि रीडिंग करनी है और क्रिटिकल थिंकिंग करनी है. बेसिकली हमने आज एक पैराग्राफ रीड करना है जिसमें उन्होंने कहा है यूज़ फेमिलियर सेंटेंसेस पैटर्न्स यूजिंग नॉलेज ऑफ सिलेबल्स. Mark vowel sounds in a word. Identify the silent letters, prefixes, suffixes, and root words to decode it. Pronounce it correctly and read fluently. Okay, now we will go to our belift number 5. Belift number 5 में आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले एक स्टेटमेंट है. What do you think about the term final sermon means? आपके ख्याल में जो हमारे पास टर्म दी गई है फाइनल सरमन, उसका क्या मतलब है? फाइनल सरमन आखिरी खुतबे को बोलते हैं, ठीक है. तो आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है ये आप लोगों ने खुद बताना है और कल हम इसके आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे. नाउ वी विल गो टू आवर टॉपिक फोकस. फोकस में देखिए हमारे पास यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो वीडियो लेक्चर आपका ऑन हो जाएगा. हमारे पास आगे हमारी रीडिंग आ रही है जिसका टॉपिक है द लास्ट सरमन ऑफ नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा. हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आवर बिलव्ड रसूल नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन सेंट एज रहमतुल लिल आलमीन, मर्सी टू ऑल द वर्ल्ड्स. हमारे प्यारे रसूल नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया. रहमतुल आलमीन का क्या मतलब है? तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजना. ही इज़ अ रोल मॉडल, वो एक बेहतरीन नमूना है. फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, वो एक तमाम जो पूरी इंसानियत है उनके लिए एक बेहतरीन नमूना है, ठीक है. ह्यूमैनिटी इंसानियत को बोलेंगे. अल्लाह सुब्हाना ताला से इन द कुरान, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं एंड वी हैव नॉट सेंट यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट एज अ मर्सी टू द वर्ल्ड्स, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है. नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड अ सरमन ड्यूरिंग द हज. नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान एक खुतबा दिया which came to be known as his final sermon, जो कि आखिरी खुतबे के नाम से मशहूर है. This final sermon was not only a reminder to his followers but also an important warning. ये खुतबा सिर्फ अपने पैरोकारों के लिए नसीहत ही नहीं बल्कि एक अहम तनबीह भी था, ठीक है. हमारे पास जो ये आखिरी खुतबा था ये सिर्फ फॉलोअर्स मतलब पैरोकारों को बोलते हैं, ठीक है. ये खुतबा जो है वो सिर्फ पैरोकारों के लिए नसीहत नहीं था बल्कि ये एक बहुत अहम जो है वो वार्निंग भी थी. द फाइनल
sermon confirms the completion of नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन। ये खुतबा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की तकमील की तस्दीक भी करता है। ठीक है, कि जिस मकसद से वो इस दुनिया में आए थे, जो उनका मकसद था, उसके मुताबिक जो उनकी नसीहत थी लोगों के लिए, उस पे पूरा जो है वो उस कंप्लीट हो गया था, वो कंप्लीशन हो गई थी उसकी। द फाइनल sermon was delivered during the Hajj of the year 632 century। ये आखिरी खुतबा सन 632 ईस्वी में हज के दौरान ऑन द 9th day of जुल्हज, हज के दौरान 9 जुल्हज्जा को मक्का में मैदान इरफात में दिया गया। ठीक है, इन द यूराना वैली ऑफ माउंट अराफात इन मक्का। जुल्हज्जा को मक्का में मैदान अरफात में दिया गया। देयर वर काउंटलेस मुस्लिम्स प्रेजेंट विद द नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग हिज लास्ट हज। नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेशुमार मुसलमान मौजूद थे। The Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam last sermon was one of the most comprehensive messages to humanity and a beautiful summation of Islam। नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा इंसानियत के लिए सबसे जामे पैगामात में से एक है और इस्लाम का एक खूबसूरत खुलासा पेश करता है। समेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का एक खूबसूरत खुलासा। समेशन का क्या मतलब होता है? खुलासा। ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बोलते हैं। It is addresses important issues the world faces such as racism, gender equality and human rights। इसमें दुनिया को दरपेश अहम मसाइल जैसे नस्ल परस्ती, जेंडर इनइक्वालिटी, सनफी मसावात और ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ पर रोशनी डाली गई है। अब हमारे पास ये एक कंप्लीट हो गया है, हमने इसकी ट्रांसलेशन अच्छे से कर ली है। अब आप लोगों का क्या काम है कि जिस तरह हम क्लास वर्क में किया करते थे, आप लोगों ने ये वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक देखनी है। ठीक है, जैसे आर क्या है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बिलव्ड रसूल क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पार्ट्स और अंडरलाइन करनी है इसको प्रॉपर कि ये वाला वर्ड हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहा है। Got it? Now we will go to our formative check answers। formative check में हमारे पास है read the text and answer the following questions in your practice book। हमने क्वेश्चंस को रीड करना है और उनके आंसर्स अपने प्रैक्टिस बुक में लिखने हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्या है? When did नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम deliver his last sermon? कब उन्होंने अपना जो है वो आखिरी खुतबा पेश किया था। सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्स, जो हमने आयत पढ़ी थी उसका क्या मतलब था। वी हैव सेंट यू फोर्थ एज नथिंग बट मर्सी टू पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड। थर्ड वन इज़ विच मेजर इशूज़ फेस्ड बाय द वर्ल्ड आर एड्रेस्ड इन द फाइनल sermon एज मैंशन इन द टेक्स्ट। ये भी आपने बताना है क्या इशूज़ आए थे मेजर। Pronounce each word correctly and pay attention to the vowel sound। Write these words according to the number of syllables in their relevant column in your practice book। या आपको जो है वो हमारे पास नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, और इनके नंबर ऑफ सिलेबल्स लिखने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ, अब सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स हमारे पास जो हम वर्ड पढ़ते हैं उसमें जो हमारे पास ज़बान का उतार चढ़ाव आता है, जैसे सर, मन, कितने सिलेबल्स हो गए? 2। पहले सर आ रहा है और उसके बाद मन आ रहा है, तो सर मन 2 सिलेबल्स हो गए। डिलीवर्ड, इस तरह से आप लोगों ने देखना है, उसको प्रोनाउंस करना है और ईच वर्ड को उनके रेलेवेंट कॉलम्स में लिखना है कि अगर पहले सिलेबल्स में इतना है तो इस दूसरे में ये है, तीसरे में ये है। नाउ वी विल गो टू आवर थ्राइव। थ्राइव में हमारे पास जो है वो सबसे पहले होमवर्क में भी हमारे पास यही क्वेश्चन है, हमने इनको टेक्स्ट में लिखना है। ये 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे मिलते जुलते हैं, बस थोड़े से चेंज है, मैं इनको भी पढ़ देती हूँ। वेयर डिड नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट sermon? कहाँ पर उन्होंने अपना आखिरी खुतबा पेश किया था। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट sermon अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? क्या अहमियत है उनकी आखिरी खुतबे की इस टेक्स्ट
के अकॉर्डिंग हाउ डज द टेक्स्ट एक्सप्लेन द कंप्लीशन ऑफ नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन थ्रू हिज फाइनल सरमन। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये अभी आप लोगों ने खुद करने हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आई हो। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।